4 नंबर का सवाल है, आकृति 10.6 एक वर्ग में निम्नलिखित सदिशों को पहचानिए। अब ध्यान से देखो, 10.6 ये तुम्हारा फिगर है, तुम्हारा क्या है 10.6 का फिगर है, और इसमें से तुम्हें तीनों चीज़ों को बताना है। नीचे 3 चीज़ दे रखा है। अब मैं बहुत बेसिक तरीके से आपको बता दूंगा। सह आदिम क्या होता है, ध्यान से समझना, ये बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है। सह आदिम क्या होता है मेरे भाई, इसमें देखो ए है और डी है, सह आदिम है क्योंकि एक पॉइंट से निकल के दोनों अलग अलग डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। तो एक पॉइंट से जब दोनों चीज़ें निकल गई, ए और डी तुम्हारा सह आदिम है, जो एक पॉइंट से निकल के अलग अलग डायरेक्शन को शो करे। तो ए एंड डी इसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझना ध्यान से, बिल्कुल भी मजा आएगा, ठीक है। आंसर में तुम्हारा गलत दिया है बुक में, तो यही तुम्हें आंसर लिखना, पहले सुन लो, ए और डी तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। समान का मतलब क्या होता है, बराबर। देखो इसका एक डायरेक्शन है, इसका भी एक डायरेक्शन है, यानी कि डी और बी दोनों आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि डायरेक्शन भी दोनों का सेम है और आमने सामने वाला बराबर भी होता है। तो बी एंड डी तुम्हारा इसमें क्या है, बराबर है। वेक्टर का चिन्ह लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यानी कि सदिश का चिन्ह लगा सकते हो। एंड अगला है तुम्हारा संरेख परंतु असमान। असमान, संरेख का मतलब देखो एक दूसरे का संरेख तो है लेकिन असमान है, क्योंकि ये अलग डायरेक्शन दिखा रहा है, इधर का दिशा और ये इधर दिशा, यानी कि ए एंड सी तुम्हारा आंसर हो जाएगा, जो अलग अलग दिशा दिखाता हो। तो असमान है, संरेख है परंतु असमान है। ए वेक्टर एंड तुम्हारा क्या है मेरे भाई, सी वेक्टर। बहुत बढ़िया, चीज़ें बिल्कुल भी क्लियर हो गई होंगी एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक एक मिनट में चीज़ें समझ में आ रही है, सब्सक्राइब मारना आपको।